दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको 1.1 का 10th क्लास मैथ बताने जा रहा हूँ। 1.1 का क्या सॉल्यूशन है, कैसे बनाना है, सबसे मस्त ट्रिक मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ये सब जो है आप सबको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या करना है कि ये जो एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 135 और 225 का इन सब का जो है ना मौज से निकालना है। ठीक है, तो लिख देते हैं इस जगह हम लोग हल करना है हम लोगों को एक नंबर का। अब एक नंबर का जो हम लोग हल कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को ए बराबर मान लेना है। जो बड़ी संख्या होती है ना उसको हम ए मानते हैं। तो बड़ी संख्या बराबर हम लोगों का 225 हो जाएगा, ए बराबर 225 हो जाएगा। और बी बराबर हम लोगों का हो जाएगा 135, बी बराबर हो जाएगा 135। अब जो है ना इन सब में क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देते हैं इस जगह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए ए बराबर हम लोगों का कितना था। सबसे पहले देखिए इसका जो है ना फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग का ए बराबर कितना है 200, ए बराबर कितना हम लोगों का 225 है, बराबर है बी बराबर हम लोगों को कितना दिया पड़ा है 135। अब क्या करना है हम लोगों को, क्यू जो है ना ये हमेशा इनटू में आता है, ये बी क्यू मतलब ये इस जगह जो है ना इनटू है मतलब गुना है। ठीक है, तो क्यू दे देंगे हम लोग और प्लस में आर हम लोग दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसको कि क्यू और आर का वैल्यू दिया नहीं है तो हम लोग को क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम जो है अब यहाँ पे क्यू और आर का जो है ना वैल्यू निकाले हैं। देखिए ये बड़ी संख्या को ना हम यहाँ पे रख देते हैं, ये बड़ी संख्या है, ये होगा 135 हो गया। अब इनको जो है हम लोगों को भाग करना है। भाग में हम लोगों को कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और फिर 90 को जो हम लोग भाग के वो 35 आ रहा है, मतलब हमको जीरो पुराना है, जो हमको जो है ना आर बराबर 0 पुराना है। ठीक है, तो हम ऐसे विधि से इसको बनाएं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कितना निकल गया हम लोग का, क्यू बराबर हम लोगों का 1 आ रहा था। कितना आ रहा था, क्यू बराबर हम लोगों का 1 आ रहा था। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 225 है बराबर 135 गुना क्यू का मान हम लोगों का 1 आ रहा था, पहला स्टेप में 1 आ रहा था, तो इसका आर बराबर हम लोगों का 90 आ रहा था। अब जो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ये 225 जो है इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इसको जो है अब ये वाला जो है हम लोगों का ये वाला 135 ये इधर आ जाएगा अब। ठीक है, मतलब छोटी छोटी अंक को हम लोगों को घटाते जाना है। अब दे दिए, अब ये 90 है तो हम लोगों का 90 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर गुना में हम लोगों का 1 आ जाएगा, और प्लस में हम लोगों का आ जाएगा 45। वो जो हम लोग भाग किए थे ना वो वही का निकला है। ठीक है, ये आप हमेशा बात को ध्यान रखिएगा। ये 45 हम लोगों को कहाँ से आया, हम लोग जो अभी भाग किया ना वो भाग का है। अब हम लोग जो है इस 90 को इधर ले लेंगे हम लोग। अब ये बराबर है तो हम लोग बराबर दे देंगे। अब देखिए ये 45 जो है ये 45 फिर इधर आएगा। अब ये गुना है तो गुना 45 दो बार में आ रहा है ना, 45 दो ना 90 होता है, तो दो बार में आ रहा है तो ये 2 आ जाएगा, और फिर प्लस में 0 आ जाएगा, क्योंकि अब कोई नहीं बचा ना। आर बराबर हम लोगों का लास्ट में 0 आया था तो हम लोग यहाँ पे 0 दे दिए। अब क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है 135 और 225 का मौस बराबर 45 है। ये हम लोग का जो है ना आंसर हो गया, एक नंबर का बन गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में।